हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो टेस्ट होने वाला है मई लास्ट मंथ में, यानी मई के लास्ट वीक में। तो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं फिजिक्स के। आज हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और मैं वो सभी इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आपको उन्हीं जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चनों से पहले आपको टॉपिक क्लियर करना होगा। सही है, और साथ में ही मैं पूरा डिटेल में चारों ऑप्शनों को क्लियर कराता चलूंगा आपके साथ में। ठीक है, तो चलते हैं पहले ऑप्शन पर। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? खगोलीय दूरियां क्या होती हैं? वो दूरियां यानी वो लंबाइयां जब हम आकाशीय पिंडों, ग्रह, उपग्रह आदि की दूरियों को, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की यदि दूरी को मेरे को मेजरमेंट करना है, मापना है, तो मैं खगोलीय दूरी का मानक मानकर चलूंगा। तो इसमें पूछा है कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम, पहला एंगस्ट्रॉम, दूसरा किलोमीटर, तीसरा समुद्री मील और प्रकाश वर्ष। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो मैं आपको बता दूं, जो एंगस्ट्रॉम होता है वो तरंगदैर्घ्य की माप होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं। ठीक है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। समुद्री मील, समुद्री मील में, समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल माइल बराबर, 1 नॉटिकल माइल बराबर, या 1 नॉटिकल मील बोलो या 1 नाविक मील बोलो, तो 1 समुद्री मील, 1 NM, 1 समुद्री मील बराबर होते हैं 1.8 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 1.8 किलोमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में, दूरी के मात्रक की। तो ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जब निर्वात में प्रकाश है, जो लाइट है, जो वो एक वर्ष में दूरी तय करता हो, तो उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 में बोला गया कि पाउंड को किग्रा में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो पाउंड को जब भी किग्रा में बदलेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 1 पाउंड बराबर, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन में आप देख लो 453 और 6 कहां पर है? तो 453 पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे ऑप्शन में नहीं है, चौथे ऑप्शन में नहीं है। तो पहले ऑप्शन में 4536, 453.6, लेकिन पॉइंट को इन्होंने लेफ्ट में लिया हुआ है, तो इसका मतलब इसने केजी में दिया गया है। तो 1 ग्राम बराबर कितने केजी होते हैं? 1/1000। तो 1000 से इसको भाग करोगे तो ऑप्शन कितना आएगा? पहला। तो जब भी आप पाउंड को केजी में बदलो तो आपको याद रखना है 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन, तो हमको पता है कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर माइनस के 6 मीटर होते हैं। अपन जानते हैं ना, ये 1 माइक्रोन बराबर कितने होते हैं? 10 की पावर माइनस 6 मीटर। लेकिन यहां तो ऑप्शन में मिलीमीटर दिया गया है, मिलीमीटर दिया गया है सभी में। एक तरीका तो मैं आपको देखो बताने वाला हूं। देखो 10 की पावर माइनस के 6 मीटर होते हैं। अब हमको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं। ये पता है ना हमको, 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं, ये हमको पता है। लेकिन वहां पर क्या है? 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। लेकिन हमको किस में चेंज करना है? हमको चेंज करना है मिलीमीटर में। तो यहां से 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 10 की पावर माइनस के 3 क्रॉस 1 बाई 10 की पावर कितना? ये तो 6 है, यहां पर इधर कितना आ जाएगा? माइनस के 3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बनाएगा? 10 की पावर माइनस के 6 प्लस 3, और वो कितना आ गया? 10 की पावर माइनस के 3। तो आपको याद रखना है कि इसमें ऑप्शन 10 की पावर माइनस के 3 आ गया हमारा, यानी 0.001
1। तो इसमें से ऑप्शन देख लेना है कि 0.001 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एक तरीका तो ये है आपका कि आपको कैसे हमको करना है बेसिक टूल्स अपनाकर। दूसरा तरीका अपन के पास ये है कि हमको सबसे पहले आप ये देखो कि ये किस में बदले गए, मिलीमीटर में बदले गए हैं। तो यदि मिलीमीटर में बदले गए हैं तो नीचे बटा के नीचे यानी अपॉन के नीचे आप मिलीमीटर लिखो। तो हमको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ होते हैं, पता है इतना। तो जिसको बदलना है, चार ऑप्शन में देखें किसको बदलना है, जिसको बदलना है उसको हर में लिखो। इससे शॉर्टकट ट्रिक कहीं पर नहीं मिलेगी आपको। जिसको बदलना है उसको हर में लिख लो, और जिसको हम बदल रहे हैं, किसको बदल रहे हैं, 1 माइक्रोन को। तो 1 माइक्रोन बराबर कितने होते हैं, 10⁻⁻6 होते हैं। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 10⁻³ आएगा। 10⁻³ को डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तापमान का एसआई मात्रक आपका होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब भी केल्विन को हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और डिग्री सेल्सियस को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है ये वाला। तो कैपिटल टी इक्वल टू टी प्लस 273, ये होता है डिग्री सेल्सियस में और ये होता है केल्विन में। केल्विन कभी भी डिग्री में नहीं होता। तो जब भी आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना हो, सेल्सियस से केल्विन में जाना हो, तो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273 अपना लेना। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो आपको पता है विभवांतर हम किससे मापा जाता है या प्रयुक्त करते हैं, वोल्टामीटर, एमीटर, गैलोमीटर, वोल्टमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपको पता लग गया होगा, सी ऑप्शन। विभवांतर को हमेशा हम किससे मेजरमेंट करते हैं, विभवांतर को हमेशा हम वोल्टमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे चलते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, मैंने आपको बताया था कि एंगस्ट्रॉम हमेशा तरंगदैर्घ्य को मापता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है जो टैकोमीटर है वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर जो होता है, टैकोमीटर देखो, तापक्रम किससे मापा जाता है आपका, तापक्रम आपका जो थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, उनसे आपका मापा जाता है। प्रवाह, कोई भी चीज का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, वो आप जानते हो। दाब आपको पता है, पास्कल। चाल, चाल टैकोमीटर का वह उपकरण है जिससे मापा जाता है चाल। और मैं और एक बात और बता दूं आपको, जो हमारी गाड़ी का पहिया होता है, कोई भी गाड़ी का, उसकी घूर्णन जो चाल होती है उसको टैकोमीटर से मापा जाता है। यानी पहिए की घूर्णन चाल को किस भौतिक राशि से मापा जाता है, चाल से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है आपको। आठवां क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी वो भौतिक राशि है जिसके समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखो, भार और बल दोनों एक जैसे हैं तो ये विमीय सूत्र समान है। कार्य ऊर्जा, ये भी विमीय सूत्र समान है। आवेग एवं संवेग, ये भी विमीय सूत्र समान है। लेकिन बल का क्या होता है, mLT-2, लेकिन दाब का ये नहीं होता। तो बल एवं दाब दोनों के विमीय सूत्र असमान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे हम बात कर लेते हैं। बोला गया है कि सूची 1 में दिए गए मापक यंत्रों को सूची 2 में दिए गए मापी जाने वाली राशियों में मिलान करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो हमको पता है यहां पर थर्मामीटर को किससे मापा जाता है, थर्मामीटर तापमान, मापी जाने वाली राशि तापमान और थर्मामीटर का एक रिलेशन है। बैरोमीटर, बैरोमीटर दाब को, दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, ये सही है। वोल्टमीटर हमको पता है वोल्टा। लैक्टोमीटर, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। दूध की जो शुद्धता होती है, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क होता है, वो किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आप देख लेना कि मैंने कहां कहां पर निशान लगवाए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर लेते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि यानी मात्रा, क्वांटिटी यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह यानी विद्युत धारा के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व यानी ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग करते हैं, उस प्रणाली को, उस पद्धति को बोलते हैं बच्चा पार्टी एसआई प्रणाली। ये आपको पता है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन था,
तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक रोमर था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है दूरी की। और मैं आपको बता दूं एक लाइट ईयर L फोर लाइट और Y फोर ईयर, एक प्रकाश बराबर होते हैं 9.46 क्रॉस 10 की पावर 15 मीटर। तो आपको याद रखना है एक लाइट ईयर बराबर होते हैं 9.46 क्रॉस 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर बोला गया है फलांक नियतांक का मात्रक बताइए। जरा ध्यान से समझना, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू होती है। तो यहां पर जो एच है वो एच क्या है, यहां पर एच हमारा फलांक कांस्टेंट है। क्या है, फलांक नियतांक है। तो एच बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ई ओवर न्यू। क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू ई ओवर न्यू, यानी ऊर्जा बटे आवर्ती। अब एच की जो यहां से मात्रक आएगा वो क्या आएगा, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, अपन को पता है। और आवर्ती का जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, यानी सेकंड के ऊपर -1। सेकंड इनवर्स जब 1/सेकंड जाएगा तो सेकंड ऊपर आएगा तो कितना आएगा, जूल इंटू सेकंड। तो फलांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है अपन के पास में जूल इंटू सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो आपके पास ये 14 क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण, जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मात्रक आपको बताना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। कैसे सही है सर, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और कैपिटल एम बराबर होता है ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल एम क्रॉस दो ध्रुवों के बीच की दूरी x। अब इसके बाद जो ध्रुवीय प्रबलता होती है उसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, है ना, जैसे आप विद्युत दूर पढ़ते हो। और दूरी x की विमा होती है मीटर, तो एम्पियर मीटर 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 स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया पहला, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर क्रॉस मीटर स्क्वायर। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर क्रॉस मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बोला गया है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत छोटे से समय, बहुत माइक्रो टाइम को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। यह आपको याद रखना है कि सीजियम जो आणविक घड़ी होती है वो सीजियम 133 परमाणु के विकिरण से कुछ कंपनों में जो टाइम लगता है वो ही सेकंड के तुल्य होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आणविक घड़ी के लिए आणविक घड़ी बोलो या परमाणुक घड़ी बोलो। ठीक है, आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक फेम्टो बराबर होता है, फेम्टो बोलो या फर्मी बोलो, ये आपको ध्यान रखना है। फेम्टो बोलो या फर्मी बोलो तो इंपोर्टेंट है पॉलिटेक्निक के लिए। एक फेम्टो यानी एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो दिमाग में एंट्री करा लो कि एक फेम्टो या एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, अपन आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 17 पर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि क्या होती है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। और लेंस की शक्ति को अपन डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल टू होता है 1/f, और f यहां होना चाहिए मीटर में। अब कल को मीटर में ना होकर यदि f सेंटीमीटर में हो जाए तो हम अंश में 100 से गुणा करेंगे और f। अब ये निकल गया हमारा, ये जो लेंस की क्षमता जाएगी वो आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, लेकिन अपन को डायोप्टर चाहिए। तो डायोप्टर चाहने के लिए हमको फोकस दूरी को मीटर में रखना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। आगे जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पर वो है क्वेश्चन नंबर 18, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। बोला गया है कि सामान्य विद्युत उपकरणों के लिए जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार आप जानते हो ना, फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, क्या फ्यूज तार मोटा तार होना चाहिए। दूसरा, क्या पतला तार होना चाहिए। तीसरा, क्या निम्न गलनांक मिश्र धातु होनी चाहिए। चौथा, क्या उच्च गलनांक मिश्र धातु होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो घरों में सामान्य विद्युत उपकरणों के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, उनके लिए केवल और केवल पतला तार होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु होनी चाहिए। ध्यान रखना, पतला तार होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु होनी चाहिए। तो जो फ्यूज तार बना होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है, तो आपको याद रखना है लैड यानी पीबी और टीन एसएन। तो आपको याद रखना है किससे बना होता है, पीबी प्लस एसएन यानी लैड प्लस टीन से बनी जो मिश्र धातु होती है उससे क्या बना होता है, फ्यूज तार बना होता है, जिसका गलनांक मिश्र धातु होता है। यदि इसका गलनांक कम होगा तो ये एकदम जल्दी से पिघल जाएगा, और जल्दी से पिघलने का मतलब ये हुआ कि हमारे घरों में जो वायरिंग है वो वायरिंग फूकने से बच जाती है, इसलिए इसका गलनांक मिश्र धातु, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पतला तार क्यों होता है, मैं आपको एक और बात बता दूं, पतला तार क्यों होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने वो पढ़ा भी होगा कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L ओवर A। यदि A यानी क्या है, तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, यानी तार का क्षेत्रफल ज्यादा का मतलब तार का व्यास ज्यादा होगा, उससे प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होने का मतलब रुकावट कम होगी, तो रुकावट कम होने का मतलब यह हुआ कि फ्यूज तार यदि जलेगा भी या कुछ दिक्कत आएगी तो हमारी वायरिंग में ज्यादा खतरे का चांस रहेगा उसके फूकने का। तो इसलिए तार का व्यास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे प्रतिरोध ज्यादा होगा। और प्रतिरोध ज्यादा होने से आपने पढ़ रखा है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमने पढ़ रखा है कि H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहां से क्या होगा, जब R यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, और ऊष्मा बढ़ने का मतलब यह हुआ कि जो फ्यूज तार है वो जल्दी से पिघल जाएगा, क्योंकि वो निम्न गलनांक की धातु से बना हुआ है, मिश्र धातु से बना हुआ है, जिससे हमारी वायरिंग में पूरे जलने के कम चांस रहेंगे, और वो कुछ ही सेकंडों में फ्यूज तार जल जाएगा, जिससे हमारी जो वायरिंग है वो जलने से बच जाएगी। तो यही कारण है कि पतला तार और निम्न गलनांक मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 6। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया है अपन को निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक आप जानते हो कौन सा नहीं है, तो इसमें से देखो कि जो भैया ने बताया था कि जो प्रकाश वर्ष है वो तो दूरी का मात्रक है, वो तो लंबाई का मात्रक है, लंबी दूरी को मापने के लिए काम आता है। तो अधिवर्ष भी समय का मात्रक होता है, अनंत भी समय का मात्रक होता है, बट प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र। अपन जानते हैं कि क्या होता है, F इक्वल टू जी इक्वल टू M1 क्रॉस M2 ओवर R स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हमेशा एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये जो जी आप लोग देख रहे हो इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसकी जो विमा होती है वो विमा आपको फाइंड करनी है। तो कैसे विमा फाइंड करते हैं वो आपको पता है कैसे करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूं, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। तो आपको कैसे सेट करना है, जी इक्वल टू एफ क्रॉस आर स्क्वायर ओवर M1 क्रॉस M2। तो यहां से F यानी बल की विमा MLT माइनस 2, R की विमा L स्क्वायर और कैपिटल M स्क्वायर। तो विमा आ जाएगी हमारी M इनवर्स L3T माइनस 2। तो अपन को कर लेना है। आगे हम बात करने वाले हैं 21 क्वेश्चन पर। यहां बोला गया कि कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये वाली बात कि जब भी हमको जिसको बदलना है, हमको यहां पूछा देखो कितने मिलीमीटर, तो इसको बदलना है, हमको इसको हमको बदलना है, ठीक है ना। जिसको हमको बदलना होता है उसको हर में लिख लेते हैं। तो यहां बोला मिलीमीटर, और हमको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं, ठीक है। मिलीमीटर में बदलना है हमको।
और 10 किलोमीटर से बनता है, जिससे बनता है उसको ऊपर लिख लो। तो 10 किलोमीटर लिखा हुआ तो 10 क्रॉस किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो एक पावर ये और एक 3 ये, तो 3 और 1 4 और -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 7 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि बोला गया कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो अनौपचारिक रूप से मैं आपको बता दूं, खगोलीय दूरी को जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सबसे जो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है अपन के पास पारसेक। ये होती है औपचारिक। पारसेक सबसे बड़ी दूरी मापने का इकाई, सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है। उसके बाद होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, और उसके बाद होता है खगोलीय मात्रक। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पारसेक, फिर प्रकाश वर्ष, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, खगोलीय मात्रक। प्रकाश वर्ष अनौपचारिक है और पारसेक क्या है, औपचारिक है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसमें पेटामीटर नहीं हो सकता। पारसेक औपचारिक होता है, प्रकाश वर्ष अपन के पास क्या होता है, अनौपचारिक होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो यही क्वेश्चन। आगे देखो, क्वेश्चन में बोला गया दबाव की एसआई मात्रक, एसआई इकाई बताओ। दबाव यानी दाब, और दाब को पी से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है F/A। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और A यानी क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। तो देख लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें कहां पर है, वो चेक कर लेंगे। तो न्यूटन प्रति, ये देखो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम 24वें पर बात कर लेते हैं कि एसआई इकाई के साथ मिलान करना है। तो कोण का अपन जानते हैं, कोण का रेडियन होता है भाई। समतल कोण का क्या होता है, रेडियन होता है, और ठोस कोण यानी घन कोण का स्टेरेडियन होता है। चुंबकीय इंडक्शन, चुंबकीय इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण बोलो, चुंबकीय क्षेत्र बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलो, सभी के मात्रक क्या होते हैं, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, आपको याद रखना है। और ठोस कोण का मैंने अभी बताया आपको, स्टेरेडियन। तो आप इनमें से चार ऑप्शन में से देख लेना यहां पर। अब बात कर लेते हैं बल की इकाई। तो बल की इकाई क्या होगी, बल की इकाई अपन के पास होती है, क्या होती है बल की इकाई, बल की इकाई होती है जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन बराबर कितने होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। और डाइन क्या होती है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, डाइन होता है बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक। क्योंकि हमारे पास मात्रक जो पत्तियां होती हैं वो कितनी होती है, 4 होती हैं। पहला क्या होता है हमारे पास, सीजीएस पत्ती, एफईएस पत्ती, एमकेएस पत्ती और एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति को 1960 में लिया गया था एमकेएस पद्धति के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट। तो पृथ्वी से लेकर, अर्थ से लेकर कहां तक, सन से, ई से लेकर एस तक, यानी पृथ्वी से लेकर सन तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। क्या मात्रक है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी आप लोग मापने जाएं तो आपको किस मात्रक का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो होगा हमारा कौन सा, खगोलीय मात्रक। कौन सा होगा, खगोलीय मात्रक, यानी एस्ट्रोनोमिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में खगोलीय मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो अपन जानते हैं, तो मास यानी m, वॉल्यूम यानी v, तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, रो यानी घनत्व। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है क्या, कौन सी गलत है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं किसको, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का तो मात्रक वेबर होता है, ये हमने अभी पढ़ा है, बट ये गलत है, तो यही ऑप्शन सही होगा। प्रेशर यानी दाब का पास्कल बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर अपन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो उसने पूछा है सम्मिलित नहीं है, जो गलत है। 29 पर हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य की, देखो कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा और कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति, यानी P = W/T। कार्य करने की दर और शक्ति का मात्रक क्या होता है,
जूल पर सेकंड भी होता है और ऐसा ही मात्रक होता है वाट, ठीक है ना, वाट होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये। आगे हम बात कर लेते हैं 1 नैनोमीटर क्या है। अपन को पता है 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। आगे हम बात कर लेते हैं विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई। विद्युत प्रवाह क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है विद्युत धारा। विद्युत प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा। उसकी अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, एम्पियर। तो ये हमको याद रखनी है, ठीक है। 32वां, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो भैया घनत्व की इकाई होती है। इसने पूछा कि किसकी इकाई नहीं है, तो घनत्व की इकाई क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो घनत्व की भी होती है। विस्थापन की क्या होती है, मीटर होती है ऐसा इकाई। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इकाई किसकी नहीं है, सापेक्षिक, सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व, पूरा लिख लेना है, सापेक्षिक घनत्व। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। क्योंकि विद्युत फ्लक्स को अपन लोग डिनोट करते हैं फाई ई से, और फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए। ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और ए यानी क्षेत्र की क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर 2 मीटर ऊपर, तो वोल्ट इंटू मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी अपन का सही है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अब बोला गया है आवेश की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश की एसआई इकाई क्या है, कुलंब, ठीक है ना। क्योंकि अपन लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आईटी, यानी धारा और समय का जो गुणनफल होता है वही हमारा आवेश होता है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुलंब होता है, यानी कुलाम होता है, जिसको कैपिटल सी से अपन लोग डिनोट करते हैं। त्वरण, त्वरण यानी एक्सीलेशन की विमा होती है। तो सीधा सा याद रखना है अपन को, LT-2 होती है, 10th वालों ऐसे याद रखना है आपको, LT-2 होती है। तो इनमें से ऑप्शन देख लेंगे कहां पर वो ऑप्शन मौजूद है। तो L की पावर 1, M की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और T की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36 पर। बोला गया है अपन को संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है। तो संवेग यानी P बराबर mv, कण की स्थिति को बताता है कि कण की स्थिति किस गति से जा रही है, किस गति से वो बढ़ रही है, वही होता है संवेग, ठीक है ना। और संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, इकाई क्या होती है, m का क्या होता है केजी, और v यानी वेग, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, जानते हैं ना हम। तो केजी, तो कितना आएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये होता है, तो आप देख लेना इसमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केजी मीटर पर सेकंड। अपन देख लेते हैं एसआई पत्ती में त्वरण की इकाई क्या है। तो बहुत आसान है, त्वरण की इकाई तो F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ऐसे F से नहीं निकालेंगे हम किससे निकालेंगे, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड ये और 1 समय से सेकंड आया, तो क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है अपन का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई नहीं है। तो जी की इकाई आपको याद रखनी है, जी की इकाई क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। इसको रट लेना है आपको जो 10th वाले बच्चे हैं, बट जो 12th वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि अपन के पास F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 क्रॉस m2। और 10th वालों को पता होना चाहिए, तो 9th क्लास में है, तो मैंने बोला है कि 9th और 10th और 11th ये तो आपको पढ़ के ही जाना है पूरा साइंस, क्योंकि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है, वो इनमें से हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई, तो आपको याद रखना है जो मैं ऑप्शन बोलने वाला हूं, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई वो होती है किलोवाट घंटा। क्या होती है, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। आगे हम बात कर लेते हैं और क्वेश्चनों पर।
ये तो आप छोड़ दो 40वां क्वेश्चन, हाँ ये सही है। 1 पिकोमीटर बराबर के बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, याद रखना, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है C 6 क्रॉस 10 की पावर 24 केजी। वो आपको देखो तीनों ऑप्शन उलझाने वाले दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6 होना चाहिए और 24। कैसे याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूं। 4 में 2 को ऐड करो तो 4 2 6, तो पास वाला भी 6 ही होगा, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। ओडोमीटर, ओडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर भाई दिशा को तो मापता नहीं, गति को नहीं मापता, गति यानी स्पीड, स्पीड को कौन मापता है, स्पीडोमीटर। तो दूरी ऑप्शन सही है, ओडोमीटर दूरी। देखो 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर, 5.6, और हम पता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 क्रॉस 10 की पावर प्लस 6 जूल। तो आप 5.6 की मल्टीप्लाई 3.6 के साथ कर देना, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 45वां क्वेश्चन, कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें घनत्व का भी कोई ना कोई मात्रक होता है, दाब का भी होता है और आपका संवेग का भी होता है। लेकिन विकृति क्या होती है, किसी पदार्थ के आकार में परिवर्तन, उसकी प्रारंभिक आकार में परिवर्तन, उसकी प्रारंभिक आकार, तो वही होता है ए ऑप्शन, यानी विकृति। क्या होता है, विकृति। तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती। तो ये थे, आगे आप देख सकते हो निम्नलिखित में से श्यानता गुणांक की इकाई क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइजली होती है। विद्युत क्षेत्र की ऐसा इकाई क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की ऐसा इकाई होती है न्यूटन पर कूलाम होती है। आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म की इकाई समान है। तो समान कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो समान ही होती है। कार्य ऊर्जा की इकाई समान होती है, यानी जूल। बल और कार्य की अलग होती है, शक्ति और दाब की अलग होती है, दाब और बल की अलग होती है। इसके बाद एम्पियर घंटा मात्रक, एम्पियर घंटा मात्रक का मतलब उसका एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर यानी AIT। तो IT किस में आता है, आवेश में आता है। तो इसमें देख लेंगे कि विद्युत की मात्रा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत की मात्रा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर घंटा भी होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विद्युत विभव की SI यूनिट। विद्युत विभव की SI यूनिट क्या होती है, वो आपको पता है, वोल्ट। तो इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक के लिए। आवेग का SI मात्रक, तो आवेग का SI मात्रक क्या होता है भैया, आवेग का SI मात्रक, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणा समय, बल गुणा बहुत सूक्ष्म समय आवेग होता है, ठीक है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकता है इसका, बट न्यूटन इंटू सेकेंड इसमें है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पास्कल इसका हो नहीं सकता, न्यूटन इसका हो नहीं सकता, डाइन इसका हो नहीं सकता, केजी मीटर पर सेकंड होगा। अब पूछो केजी मीटर पर सेकंड कैसे होगा भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि बल का जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन एक टी पहले से ही मौजूद है, तो टी इसको कैंसिल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 52, 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो मैंने अभी बताया था आपको 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल, ये होता है किलोवाट घंटा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और काफी मेहनत लगती है क्वेश्चनों को देखने में, ठीक है ना। तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही बताइए कि आपको ये जो MCQ क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए दिए जा रहे हैं वो कैसे लगे, आपको कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।